आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 4 के हम ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इनकी सभी इनकी चैप्टर नंबर 4 है, जो भी उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो सभी आज हम देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? 8 इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अगर परिभाषा एक आएगी तो इसी में से एक आएगी। 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे, इसमें डेरिवेशन है, ठीक है। इनकी व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, अर्धायु कली के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस टाइप से व्यंजक होते हैं, एक 100% आते हैं। 2 इंपॉर्टेंट लिए, इसी में से आपका एक फंस जाएगा। और 9 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तो 100% फंसना है, हमारी गारंटी है। 100% एक न्यूमेरिकल इसमें से फंसेगा, भले नंबर बदल जाए लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इतनी चीज़ अगर आप तैयार कर लेंगे, चैप्टर नंबर 4 आपका तैयार हो जाएगा अच्छे से। इससे इसी को पढ़कर आप पेपर देंगे, आपसे इसी से फंस जाएगा सब, ठीक है। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। हमारे पास न्यूमेरिकल ये सब कहाँ से होंगे? अनसोर्ड से होंगे। देखिए समझ लीजिए, अनसोर्ड से सब है यहाँ पर, ठीक है। जो दिया है आंसर सब इसी से हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास? प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। क्या होती है प्रथम कोटि? यहाँ पर लिखा हो प्रथम मतलब एक, प्रथम मतलब एक मतलब एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे? अभिकारक की एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करना क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वही लिखा हुआ देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु, भाई प्रथम मतलब एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इस टाइप से परिभाषा ध्यान रखना। प्रथम मतलब एक, क्या लिखें? वही द्वितीय कोटि की होती तो यहाँ पर लिख देते हैं। वही परिभाषा एक ही आपको लिखनी है, उसी से बना देनी है। अगर यहाँ पर द्वितीय लिखा होता तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की द्वितीय यानी कि अभिकारक के 2 अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या यहाँ पर शून्य कोटि की आ जाती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का अभिकारक का वेग निर्भर नहीं करता है, यानी कि सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो उसकी निर्भर जब जीरो आ जाए, यानी शून्य मतलब जीरो निर्भर नहीं करता, उसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसी परिभाषा से सब परिभाषा आपकी बन जाएंगी, आपको रटना कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या, उदाहरण दीजिए। देखिए क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? CH3 COO है, EHOH है। इससे क्या बन जाएगा? एस्टिकान बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, आपका एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये क्या लिखा हुआ? क्रिया की कोट किस टाइप से निकालते हैं? कोट निकालने के लिए आएगी इस टाइप से होगा, एग्जाम्पल दिया होगा, उदाहरण आपको और पूछना होगा, ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा। CH3 COO इसकी कोट बताइए कितनी होगी? जिसके आगे लिखा हुआ एक तो एक हो जाएगी। अब इसके आगे आप कहेंगे इसके आगे भी एक लिखा हुआ तो एक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्यों एक हो जाएगी? आप गलत कर देंगे चुटकियों में। देखिए समझिए, ध्यान से समझना, इसके आगे एक नहीं होगी, इसकी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्यों जीरो होगी? देखिए क्यों जीरो होगी? क्योंकि ये सॉलिड में होता है, ये गैस में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है कि नहीं? ये सॉलिड में होता है। गैस के लिए हमेशा ध्यान रखना, आपको लिखा नहीं होगा, पहचानना होगा कौन सा गैस है। बट कभी कभी लिख कर भी आ जाता है। तो गैस के लिए कोड क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। सॉलिड के लिए तेल बन लेते हैं, क्या लेते हैं? ठोस के लिए क्या लेते हैं? बन लेते हैं। लिक्विड के लिए लेते हैं, गैस के लिए क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। तो जीरो प्लस वन क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। इन दो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? वन। इसीलिए ये परिभाषा लिख दी है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये आपको एग्जाम्पल लिख देना, बन जाएगा काम। फिर देखिए ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक एवं इसका मात्रक लिखिए। तो व्यंजक लिख लीजिए, के बराबर क्या होता है? 2.303 अपन टी log A माइनस का एक्स, ठीक है। क्या लिख देंगे? A माइनस का एक्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता A माइनस का एक्स, ठीक है। ये लिख देना यहाँ पर। इसका मात्रक पूछा गया, मात्रक क्या लिख देंगे? समय इनवर्स लिख देंगे, ठीक है। आप स्मॉल ए बना सकते हैं, छोटा ए बटे ए बना सकते हैं, छोटा ए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा भी बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? समय इनवर्स होता है। 2 क्वेश्चन होंगे, देखिए तीसरा देखेंगे, इसको रट लेना, इसी में से आपका एक परिभाषा बन जाएगी। फिर देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार आ रहा है, 18, 19, 20, 22, 23, ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्रिया की आणविकता एक क्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। देखिए क्या होती है क्रिया की आणविकता? इधर डालेंगे, इधर क्या डालेंगे? इनकी मोलकुलरिटी, इनकी क्या, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोलक्यूलरिटी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में मोलकुलरिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोलक्यूलरिटी, क्या बोलते हैं? मोलक्यूलरिटी। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट देखिए, क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। क्रिया की आणविकता क्या होती है? कभी शून्य नहीं हो सकती है, ये शून्य हो सकती है। अभी एग्जाम्पल दिखाया इसकी शून्य कोटि निकाली थी, शून्य आए थे ना कि H2O के लिए, यानी कि लिक्विड के लिए, यानी कि गैस के लिए शून्य हो सकती है। इसीलिए एग्जाम्पल लिखा, जैसे कि आपको याद भी रहे, ये मतलब कि ये डिफरेंस, यानी कि ये अंतर भी आपको याद हो जाए, ठीक है। क्या होती है क्रिया की आणविकता? एक कभी आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, और ये क्या हो जा सकती है? शून्य हो सकती है क्रिया की कोटि, ठीक है। क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। एक डिपेंड करती है अभिकारक के अणुओं की संख्या पर, ये डिपेंड इनकी, ये क्या बताती है? क्रिया की कोटि की अभिकारकों की सांद्रता को बताती है। ये क्या करती है? निर्भर करती है क्रिया की कोटि को, क्या करती है? अभिकारक सांद्रता को बताती है, ठीक है। फिर देखिए यह भिन्नात्मक हो सकती है, ठीक है। भिन्नात्मक मतलब भिन्न में आ सकती है, 2/3, 3/4, या भिन्नात्मक, ये भिन्न में कभी नहीं आएगा। सिर्फ नंबर आएगा, 2 आएगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, कहते फिक्स नंबर होगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। लेकिन
इसमें क्या है, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, भिन्नात्मक नहीं होगी, सिर्फ नंबर पूरा आएगा, पूर्ण डिजिट आएगा। ठीक है, इसमें ए क्या आ सकती है, इस मतलब फ्रैक्शन में आ सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है। ठीक है, चौथा यहाँ पर रट लेना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल आया हुआ है, हमने देखा चेक किया थर्ड में। यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, इसको प्रयोग द्वारा निकाल सकते हैं। यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, क्रिया द्वारा, किसके द्वारा की जाती है, क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है, क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ये 4 पॉइंट है, इसको याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट लगाया है, ध्यान रखना। फिर देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। बता दी पहले प्रथम कोटि की विक्रिया में बता दिया शून्य कोटि की विक्रिया, यानी कि क्या प्रथम घात की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की विक्रिया कहते हैं। या इस टाइप से लिख लीजिए, वह विक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, वह विक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग अभिकारक के लिखिए, यहाँ पर अभिकारक के लिखेंगे। ठीक है, अभिक्रिया के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अणुओं की सांद्रता पर, अभिक्रिया के अणुओं की सांद्रता पर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या अभिकारक के लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गलत लिख गया, लिख लेना, अभिकारक के हुआ यहाँ पर, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक। ठीक है, यहाँ पर अभिकारक लिख लेना, आप क्या लिख लेना, आप अभिकारक लिख लेंगे। अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर अभिकारक लिख लेना, क्या लिख लेना, अभिकारक। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए एग्जाम्पल लिख देंगे H2Cl2 सनलाइट, यानी H क्या बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारे पास है, क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है यहाँ पर। ठीक है, इसकी कोटि क्या होगी, यहाँ पर इसकी 0 होगी, इसकी 0 होगी, इसलिए शून्य कोटि की कहते हैं। देखिए H2 क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है, H2 उड़ जाती, क्लोरीन भी गैस फॉर्म में होती है, इसकी कोटि क्या होगी, 0 होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद करना। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, यानी शून्य कोटि के लिए आप उसका एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल यही आपको लिखा होगा, ऑप्शन में मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किस टाइप से इसकी परिभाषा बनाएंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक, ठीक है, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर देखिए तात्कालिक अभिक्रिया, क्या तात्कालिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करो, ये भी इंपॉर्टेंट आ चुकी है। क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिनका वेग इतना अधिक होता है जिसे क्या कहते हैं, माप नहीं जा सकते, मेजर नहीं किया जा सकता, कर नहीं सकते, यानी कि मापा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, तात्कालिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है तात्कालिक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिनका वेग इतना अधिक होता है जिसे मापा ना जा सके, तात्कालिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए आप एग्जाम्पल लिख देंगे, NaCl AgNO3, यहाँ पर बन जाएगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, और क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना। फिर देखिए आभासिक आणविक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझे, सभी इसी में से फंस जाएगी, परिभाषा फंसेगी। देखिए वह अभिक्रिया जिनकी कोट क्या होती है, एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, कोट तो एक हो लेकिन आणविकता एक, मोलरिटी एक ना हो। ठीक है, का मोलकुलरिटी एक ना हो। ठीक है, क्या हो ना, मोलक्यूलरिटी एक ना हो, क्या कहलाती है हमारे पास, क्या कहलाती है, आभासी आणविक अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिनकी कोट एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं आणविक अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लिख देंगे आप। देखिए इसके लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर C2H5COCH3, ठीक है, H2O यहाँ पर, ठीक है, H2O। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या इसकी कोट कितनी होगी, यहाँ पर क्या बतानी है हमें, आणविकता अधिकता किस टाइप से निकालेंगे बताइए। यहाँ पर क्या है, आणविकता बतानी है। देखिए C2H5CO3 यहाँ पर, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर आणविकता बतानी है, कोट तो इसकी कितनी होगी, कोट होगी इसकी 1। ठीक है, आणविकता कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए। ठीक है, देखिए इसकी आणविकता, देखिए इसके आगे जस्ट 1 होगा, इसके आगे जो जस्ट होगा, तो इसको काउंट ले 1 2। और कोट किस टाइप से, लिक्विड वाला नहीं लेते हैं, गैस फॉर्म में नहीं लेते हैं। देखिए H2 क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है, इसको नहीं लेंगे, तो इसके जस्ट आगे लिखा हुआ 1, तो इसकी कोट 1 हो जाएगी। इस टाइप से निकालते हैं, आके ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहे हैं इसी से। ठीक है, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 2023 में क्वेश्चन आया था, अभिक्रिया के वेग से हम क्या समझते हैं, क्या होता है, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आप फार्मूला ध्यान रखना, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद में होने वाला परिवर्तन डिवाइड बाय क्या होता है, परिवर्तन में लगा समय। तो इसी से परिभाषा बना देंगे, इकाई समय में लिखें, एकांक समय लिखें, परिवर्तन में लगा समय, इसके आगे क्या होगा, जस्ट इकाई। तो इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, इकाई समय जब बटेगा तो एकांक समय में लिख सकते हैं, एकांक समय किसी अभिकारक या उत्पाद में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, लिख लेना परिभाषा इसे। फिर देखिए अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, स्थिर ताप। यहाँ पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तो स्थिर लगाना, स्थिर ताप नहीं बदलेगा, ताप कांस्टेंट है, इसलिए स्थिर ताप लिख देंगे। स्थिर ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जबकि अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। ठीक है, क्या हो, अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, इस टाइप से हम लिख लेंगे। क्या किस टाइप लिखेंगे, स्थिर ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक
अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जबकि अभिकारक की सांद्रता क्या हो, इकाई हो। इसके लिए एक समीकरण हमने लिख दी। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती लगा देंगे तो ए यहाँ पर पावर क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है, 20 बार बता चुके हैं। इसकी पावर क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो इसको हटाएंगे तो क्या है, कांस्टेंट आएगा। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, dx/dt। तो के यहाँ पर ax b की पावर बाई हो जाएगा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर डेरिवेशन, पहला देखिए डेरिवेशन यहाँ पर परिभाषा हमारे पास हो गई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको रट लेना, कुछ भी कर लेना है, आए का जरूर, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर, मान लीजिए एक हमारे पास रिएक्शन हो रही है, रेक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए क्या रेक्टेंट या ए से पी बन रहा है। यहाँ पर ए से पी कुछ भी लिख दिया, आर से पी लिख सकते हैं, रेक्टेंट से प्रोडक्ट यानी कि क्या अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, या ए से पी बन रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसके क्या मान लिया हमने, ए मोल मान लिया। यहाँ पर इसका क्या मान लिया, ए मोल मान लिया। पहले प्रारंभ में क्या मान लिया हमने, ए मोल। ध्यान से समझना, सिंपल भाषा में बताना। पहले प्रारंभ में क्या मान लिया, ए मोल, यानी कि क्या मान लिया, किसका मान लिया, उत्पाद का, यानी कि क्या उत्पाद का क्या मान लिया, अभिकारक। क्या होता है हमारे पास, अभिकारक होता है, एक क्या होता है, उत्पाद होता है हमारे पास, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, अभिकारक, एक उत्पाद, यानी एक रेक्टेंट होता है और एक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये अभिकारक होगा, एक उत्पाद होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ए प्रारंभ में हमारे पास क्या बनेगा, ए मोल, ए लिखा हुआ है, ए मोल, ठीक है। अब प्रारंभ में, अब यहाँ पर ए बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर जीरो, किसमें है, प्रारंभ में है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, प्रारंभ में, प्रारंभ, या इधर लिख सकते हैं, यहाँ पर इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रारंभ में लिख लीजिए, प्रारंभ में, ठीक है। प्रारंभ में बहुत क्वेश्चन आपने क्लास 11 में फिजिकल केमिस्ट्री में सोल्व किए होंगे साम्यावस्था में। प्रारंभ में मान लेते हैं ए, फिर बाद में क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। खत्म होते क्या हो जाएगा, उत्पाद क्या बन जाएगा, जीरो। यहाँ पर खत्म हो गया, यानी कि खत्म हो गया, पहले ए था, फिर रिएक्शन हुई हमारे पास, ठीक क्या हुआ, ए खत्म हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, जीरो बचा। सिंपल भाषा समझिए, ठीक है। ए फिर यहाँ पर क्या मान लीजिए, इससे थोड़ा सा कम लिया, ए माइनस का एक्स यहाँ पर ले लिया, ए माइनस का एक्स मोल लिया यहाँ पर, यानी कि अंतिम टी समय बाद यहाँ पर फिर क्या ए माइनस एक्स लिया यहाँ पर, फिर थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली एक्स मोल बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, एक्स मोल बचेगा, ठीक है। देखिए फिर से समझ लीजिए, क्या है, टी समय बाद है यहाँ पर, किसके बाद लिख सकते हैं, टी समय बाद। देखिए समझिए, हमने एक रिएक्शन ले ली ए से पी, ठीक है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद ले लिया, एक हमने रिएक्शन ले लिया ए से पी। मान लीजिए प्रारंभ में क्या था, ए मोल, तो रिएक्शन हुई, ये खत्म हो गया, जीरो हो गया। फिर हमने ले लिया ए माइनस एक्स, इससे थोड़ा सा एक कम लिया, फिर रिएक्शन हुई तो एक खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली एक्स बचेगा। बस इतना समझ गए तो हो गया काम, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लेके, तो लिखिए यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से, अभिक्रिया की या अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बताइए क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो क्रिया का वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे, या dx/dt, यानी क्रिया का वेग किसके समानुपाती हो जाएगा। यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या बोल रहे हैं, सुनिए, यानी कि क्या परिभाषा बोल रहे हैं, देखिए सुनिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, क्या वह रसायन, ये लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx/dt, अभिकारक के प्रथम घात पर निर्भर करता है, किसकी, अभिकारक के प्रथम घात की निर्भर करता है। अभिकारक क्या होता है, इधर वाला अभिकारक होता है, उधर वाला उत्पाद होता है। तो अभिकारक मान लीजिए क्या होगा, ए माइनस का एक्स होगा, बाद में टी समय बाद ले रहे हैं तो टी समय बाद यहाँ पर लिखा हुआ, टी समय बाद यहाँ पर भी लिखेंगे, प्रारंभ में था, क्या हो जाएगा, ए माइनस का एक्स प्रथम घात पर निर्भर करता है, इसके आगे कुछ नहीं, तो इसके पास क्या होगा, ए प्रथम घात होगी। यही परिभाषा देखिए काम आ गई। यहाँ पर क्या होती है, बाहर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, इससे परिभाषा इसको ध्यान रखना, बाहर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग प्रथम घात पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इससे हमने कुछ रटने वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए माइनस का एक्स हो गया, यहाँ पर हो गया। अब देखिए जब इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, dx/dt हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पर के ले लेंगे हम, कांस्टेंट एक ले लिया, ए माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको डाल देंगे समीकरण एक, डाल दिया समीकरण एक, डाल दिया, जहाँ हमारे पास क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लिख लीजिए, वेयर, या जहाँ लिख लीजिए, जहाँ के प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, या लिखने के वेग स्थिरांक है। प्रथम कोटि क्या डायरेक्टली लिख दिया, वेग स्थिरांक है, उतना समय मत बर्बाद कीजिए, वेग स्थिरांक है, ठीक है। वेग स्थिरांक प्रथम हो या द्वितीय हो, वेग स्थिरांक समान होता है, वेग स्थिरांक है।
अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अब अगर आपने थोड़ी सी मैथ पढ़ी होगी, सही है, या क्लास 10th 11th 12th में मैथ होगी तो बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए टी की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपके लिए हलवा हो जाएगा। देखिए टी की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है, डी एक्स दिख रहा होगा, डी एक्स, और ए माइनस का एक्स को इधर ले आइए, ए माइनस का एक्स को इधर ले आइए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, डी टी की उधर मल्टीप्लाई करके के इंटू डी टी हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए यहाँ पर देखिए ए माइनस एक्स से नीचे ले, और डी टी की उधर मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब लिखिए दोनों पक्षों का उपयुक्त समीकरण, ये दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन, इतना तो आपको आता होगा। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बट्टे ए माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर इसका समाकलन कीजिए, क्या हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए किस टाइप से समाकलन करना आता होगा। एक इसका फार्मूला बन गया हमारे पास, किसका हुआ है, लोग का क्या होता है फार्मूला, देखिए लोग का अगर यहाँ पर लिख कर बता देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन या लोग एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन वन अपान एक्स का क्या होता है, लोग एक्स होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, ये लोग एक्स होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर वन अपान एक्स समझ लिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वन अपान एक्स ही लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। या यहाँ पर रुक जाइए, एक स्टेप और कर लीजिए, देखिए डी एक्स बट्टे ए माइनस का एक्स, यहाँ पर ए माइनस का एक्स बराबर, इसको के क्या है बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, लोग ए माइनस का एक्स हो जाएगा, लोग ए माइनस का एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा के, इसका क्या हो जाएगा, डी टी का क्या हो जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे, देखिए यहाँ पर ए माइनस एक्स पर, यहाँ पर कोस्टेंट पर चूँकि कोस्टेंट पर अगर माइनस होता कोई दिक्कत नहीं होती, चूँकि यहाँ पर एक्स पर नेगेटिव चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का ले लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, यही बात समझने वाली। अगर एक्स उधर लिखा होता, एक्स माइनस ए होता, यहाँ पर माइनस का ए होता तो तब नेगेटिव चिन्ह नहीं लगाते, ठीक है। यहाँ पर ए माइनस का एक्स है इसलिए नेगेटिव चिन्ह लगा लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, के टी हो जाएगा। अब बोलिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर करेंगे, इसको डाल दीजिए समीकरण, मान लीजिए 3 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, इसको समीकरण 3 डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमें यहाँ पर एक्स बराबर 0 ले रहे हैं, मान लीजिए टी बराबर 0, यानी कि मान लीजिए टी बराबर हम यहाँ पर, यानी कि टी बराबर क्या ले लिया, 0 ले लिया, 0 तब क्या होगा, एक्स बराबर भी 0 ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, क्या ले लेंगे, टी बराबर 0 तो एक्स बराबर 0, और समीकरण 3 में रख दीजिए, ठीक है, समीकरण 3 से समीकरण 3 से यहाँ पर कर लेते हैं दूसरे पेज में, देखिए मुझे दूसरा पेज ले लेते हैं, ये मिल गया। देखिए समीकरण 3 से लिखिए, समीकरण 3 में यहाँ पर एक टी बराबर 0 यहाँ पर पुट कर दीजिए, एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, माइनस का लोग, तो एक से यहाँ पर 0 रख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोग ए माइनस का 0 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर क्या रख दीजिए, टी बराबर 0 रख दीजिए, तो के मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 0। अब देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस का लोग ए बचेगा, माइनस का लोग ए बचा बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस का यहाँ पर सी कोष्टेंट, जब समाकलन करते हैं कोष्टेंट भी तो जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर सी जोड़ दीजिए कोष्टेंट, ठीक है, यहाँ पर सी जोड़ दीजिए, कोष्टेंट भी तो जोड़ते हैं, जोड़ा ही नहीं, तो यहाँ पर प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है, प्लस का सी हो जाएगा, कोष्टेंट भी जोड़ते हैं यहाँ पर जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो माइनस लोग ए का क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सी, ठीक है। तो सी का मान हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, या लिख सकते हैं, सी बराबर लिख सकते हैं माइनस का लोग ए, लिख सकते हैं लोग ए, ठीक है, लोग ए लिख लिया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए समीकरण, हाँ अब समीकरण 3 पुनः देखिए यहाँ पर, ठीक है, अगेन देखिए समीकरण 3 का यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ समीकरण 3 थी यहाँ पर, यानी कि सी का मान समीकरण 3 यहाँ पर पुट रख दीजिए, तो लिखिए सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, माइनस का लोग लोग ए माइनस का एक्स है यहाँ पर, बराबर कितना है हमारे पास, लोग माइनस के लोग, फिर क्या है हमारे पास, के टी, क्या है हमारे पास, के टी प्लस सी है, क्या है, के टी प्लस का सी है कि नहीं, के टी प्लस का सी, अब यहाँ पर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस का लोग ए हो जाएगा, ठीक है, हो गया काम। अब बोलिए क्या करेंगे, अगर इसको लेना चाहते हैं तो इधर लाइए, इसको ले आइए, तो इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, लोग
ए हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का लिखा हुआ है माइनस का log ए माइनस का एक्स आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम देखिए log ए माइनस का एक्स आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर एक फार्मूला अगर हम log एम बटे एन का लगा दें तो काम नहीं बन जाएगा। हाँ, लगा दीजिए फार्मूला, चूँकि एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए log एम माइनस का log एन का फार्मूला होता है एम बट log एम बट्टे एन होता है। ठीक है, log एम बट्टे क्या होता है एन होता है। तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए log एम बट्टे एन, यानी कि ए बट्टे क्या हो जाएगा ए माइनस का एक्स हो जाएगा कि नहीं, बराबर क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझना, क्या करना, ध्यान से समझना। अब देखिए यहाँ पर log ए बट्टे क्या हो जाएगा ए माइनस का एक्स हो जाएगा, के टी हो जाएगा। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, जब यहाँ पर देखिए के टी, यहाँ पर अगर इसको हम इधर लिख लें के टी को, देखिए यहाँ पर के टी या लिख दी या के टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर log ए बट्टे क्या हो जाएगा ए माइनस का एक्स हो जाएगा। अब देखिए आप क्लास 12th में इनकी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक सी नॉलेज जरूर होगी। जब यहाँ पर लोग इनकी मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ, इस जब हम कुछ नहीं लगाते तो उसके बेस में क्या होता है ई होता है, हमेशा ध्यान रख लेना, रट लेना चाहिए। ठीक है, जब ना हो तो उसके अगर लिखा हुआ बेस 10 लिखा होगा, यहाँ पर मान लीजिए बेस 10 लिखा हुआ है तो उसके आगे लिखा हुआ, जब कुछ नहीं लिखा हो तो क्या होता है उसके बेस में क्या होता है ई होता है, ध्यान रखना, एक बार रट लेना। तो मान लीजिए इसके बेस में क्या होगा यहाँ पर log, देखिए फिर से दिख रहा है यहाँ पर बेस क्या होगा ई होगा, ए बट्टे ए माइनस एक्स। जब बेस ई हटाते हैं, मान लीजिए हटाना चाहते हैं, आपको दिखाया नहीं जाता लेकिन होता है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, लेकिन हम दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिए होता है। ठीक है, ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा यहाँ पर। जब ई हटाते तो ई हम मान लीजिए हटाना चाहते हैं, अब बेस यहाँ पर 10 करना चाहते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो log क्या हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, ए बट्टे क्या हो जाएगा ए माइनस का एक्स हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, हमें क्या प्रथम कोटि के हो गया बेग स्थानांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए, बेग स्थानांक का। तो के का मान निकाल लीजिए, के का मान कितना आ जाएगा 2.303 log क्या हो जाएगा log बट्टे टी log बेस 10 क्या हो जाएगा बेस 10 ए बट्टे क्या हो जाएगा ए माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या होती है प्रारंभिक साधारणता अंतिम साधारणता। ठीक है, यही क्या होता है हमारे पास व्यंजक होता है, यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, यही क्या करना था प्रूफ करना था, यहीं पर लिख दीजिए हैंस प्रूफ्ड, यही व्यंजक प्राप्त करना था। क्या यही हमें सिद्ध करनी है, सिद्ध कीजिए, इस टाइप से आएगा हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, यही प्रूफ करने के लिए आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप से कर देना, कितना सिंपल तरीके से बता देखो, कठिन नहीं यहाँ पर। देखिए बड़ा सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने किया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का ये भी 2023 में आ चुका है, इसीलिए हमने सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की क्रिया, और पहले आ चुका है प्रथम कोटि की क्रिया अर्धायुकाल का अभिकारक ही सांता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभी फार्मूला प्रूफ किया है यहाँ पर, वही फार्मूला उसी पर एक क्वेश्चन आया था। तो लिखिए यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है, प्रूफ कराया यहाँ पर। ठीक है, के बराबर होता है बेग स्थानांक का क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई टी होता है, log क्या होता है log बेस 10 लिखना चाहते हैं, बेस 10 भी लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बेस 10 लिख दीजिए, बेस 10 ए बट्टे क्या होता है ए माइनस का एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है ए बट्टे ए माइनस का एक होता है, जहाँ ए इनकी ए जीरो क्या है हमारे पास, यानी कि ए क्या है हमारे पास, जहाँ प्रारंभिक साधारणता है यहाँ पर। ठीक है, ये अंतिम साधारणता ए माइनस का एक्स है यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए हम अर्धायुकाल की परिभाषा, एक अर्धायुकाल का फार्मूला होता है हमारे पास, ये छोड़िए, चूँकि यहाँ पर अगर हम ले लें, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम टी बराबर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर टी बराबर ले रहे हैं t/2 ले रहे हैं यहाँ पर अर्धायुकाल की परिभाषा से। ठीक है, और एक्स ए बराबर क्या ले रहे हैं यहाँ पर ए बराबर ले लीजिए, ए बराबर बताइए क्या ले रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ए बराबर मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पर a/2। ठीक है, ए बराबर क्या ले रहे हैं हम a/2 ले रहे हैं, या एक्स बराबर ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक्स बराबर ले सकते हैं यहाँ पर, एक्स बराबर ले लीजिए, एक्स बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर a/2 ले लेंगे। ठीक है, ले लेंगे यहाँ पर एक्स हमें गायब करना, तो एक्स बराबर ले लीजिए, चूँकि हमें प्रारंभिक साधारणता यहाँ पर हटानी है, यहाँ पर काटना है हमें, तभी तो यहाँ पर प्रारंभिक साधारणता पर निर्भर नहीं करेगा, तो एक्स बराबर लीजिए यहाँ पर।
ठीक है। एक्स बराबर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक्स बराबर टी बराबर ले लेंगे टी बाई टू, यदि लिख लीजिए, यदि टी बराबर टी बाई टू ले लेंगे, यहाँ पर एक्स बराबर ले लेंगे ए बाई टू, तो के बराबर यहाँ पर देखिए, के बराबर यहाँ पर 2.303 अपान टी एच टी, या टी का मान लिख लीजिए, टी का मान कितना हमारे पास टी बाई टू है, पुट कर दें यहाँ पर टी बाई टू लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, टी बाई टू लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होगी। फिर देखिए लोग ए बट्टे ए माइनस का एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बाई टू है, ठीक है, ए बाई टू लिख लिया, यहाँ पर आया हुआ है तभी अनुसार से हमने लिया है, 2.303 हो जाएगा, यहाँ पर टी 1/2 हो जाएगा। अब देखिए लोग ए बट्टे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2a माइनस का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए के बराबर हो जाएगा 2.303 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टी 1/2 हो जाएगा, लोग ए बट्टे हो जाएगा, दो में से एक कितना हो जाएगा, ए बच्चेगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 टी 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, लोग 2 हो जाएगा, ठीक है। हमें टी 1/2 को ऊपर ले आइए, ठीक है, क्या ले आइए, टी 1/2 को ऊपर ले आइए, टी 1/2 बराबर हो जाएगा 2.303 अपान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोग 2 का कितना होता है, 0.3010 होता है, 3010। जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली ध्यान कर लेना, रट लेना, इसकी मल्टीप्लाई आती है 0.693 आती है, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं कितनी आती है, 0.693 आती है, ठीक है। कल करके देखना, हमें याद है, ठीक है, याद कर लेना, इसको पेपर में टाइम मत बर्बाद करना है, जब न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे बहुत काम आएगा। कितनी होती है, 0.693 बट्टे क्या होती है, के होती है, ठीक है, क्या होती है, के होती है। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, किस टाइप से, देखिए समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखिए आपको ये क्या होती है, हमारे पास अभिकारक की सांद्रता होती है, ए और ए क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता। अब देखिए यहाँ पर कहीं आपको ए दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा, ए है ही नहीं, तो इसीलिए इन्होंने कहा है, अतः हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, इनकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः स्पष्ट होता है, या तो क्लियर होता है, इट इज़ क्लियर, या अतः स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको प्रूफ करना था, यहाँ पर निर्भर नहीं करता है, हेंस प्रूफ लिखिए यहाँ पर, हेंस यानी कि हमने सिद्ध कर दिया, हेंस मतलब क्या होता है, अतः, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, इस टाइप से हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर लगाना, टी बराबर टी हाफ लिख दीजिए, एक्स बराबर a/2, बस पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आपको सोल्व करना है, नोट डाउन कर लीजिए। अब न्यूमेरिकल देखिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं वो थ्योरेटिकल, वो आएंगे जरूर, उनको तैयार कर लेना। और न्यूमेरिकल इसी में से फंस जाएगा आपका एक, ठीक है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में फंसेगा, और यहाँ पर 5-6 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर से, इसी में से फंस जाएंगे, ठीक है। इनको तैयार कर लेना। क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 693 सेकंड, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। देखिए जो दिया यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अर्ध आयुकाल से लिखते हैं टी 1/2 से, लिखते हैं, कितना दिया है, 693 दिया है, यहाँ पर 693 दिया है, सेकेंड दिया है यहाँ पर। हमें इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थान ज्ञात कीजिए, यानी के का मान ज्ञात करना। डायरेक्टली फार्मूला बेस पर क्वेश्चन है, एक नंबर का ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, अब पूछा जाएगा आपके एग्जाम में भी, ठीक है। के बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है अर्ध के लिए, के बराबर होता है 0.693, कितना होता है 0.693 डिवाइड बाई क्या होता है, टी हाफ होता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ का मान कितना है, 693 है, यहाँ पर कितना है हमारे पास, 693 है यहाँ पर, ठीक है, 693 फार्मूला हमारे पास होता है 0.693 यहाँ पर, ठीक है। तो 0.693 लिखा हुआ है, तो इसको काटिए, उड़ा दीजिए इसको। जब काटेंगे देखिए यहाँ पर, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0. यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.1,
एक कन एक काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.01 बना जाएगा। या इसको देखिए, अगर इसको काट आप इसको आपको दिक्कत होगी पॉइंट हटाने, तो इसको पॉइंट हटा लीजिए। यहाँ पर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 बढ़ गया जीरो, यहाँ पर बढ़ गया। अब यहाँ पर देखिए 3 जीरो बढ़ गया, यानी 1000 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 1000, ठीक है 1000 लिखा हुआ दिख रहा होगा, एक कितना लिखा हुआ पॉइंट हटाए तो 1000 यहाँ पर आ गया, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ठीक है यहाँ पर मल्टीप्लाई लीजिए, इसको काटिए, ठीक है। एक क्या लिखा हुआ हमारे पास 1000 है, यहाँ पर क्या है 1000, ठीक है क्या है हमारे पास 1000 बचा। तो के बराबर कितना आ गया हमारे पास 1/, बचा यहाँ पर 1/1000 बचा। जो इसको डिवाइड, या इतना ही रहने दे सकते हैं आप, ठीक है सेकंड इनवर्स, या इसको डिवाइड करना चाहते हैं कर लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 0 0 0, कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 3 वगैरह लगा दीजिए। यहाँ से काउंट कीजिए 1 1, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3, यानी कि 0.01 आ जाएगा, ठीक है सेकेंड आ जाएगा। किसके आ जाएगा, सेकंड इनवर्स का, ठीक है। प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का फार्मूला सूत्र क्या होता है, यानी कि मात्र क्या होता है यूनिट, सेकंड इनवर्स। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, कुछ नहीं किया। जब इसको हम 1000 से भाग करेंगे, किससे करेंगे 1/1000 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पर 1 लिखा रहने दीजिए, पॉइंट कितने के बाद 3 जीरो है यहाँ पर, 1 2 3 3 के बाद लगा दीजिए। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1, यहाँ से काउंट यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, यहाँ पर 0.693 डिवाइड बाई क्या होता है टी हाफ होता है, टी हाफ की वैल्यू पुट की 693 आ जाएगा यहाँ पर। या इसको डायरेक्टली आप ले सकते थे, यहाँ पर 0 पॉइंट इसको करते 0 पॉइंट यहाँ पर कितना पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर 3 के बाद 0 0 0 1 हो जाता है, ये कि कनेक्ट इतना आ जाता है, डायरेक्टली आप ले सकते हैं। या पॉइंट हटा लीजिए, समझ में नहीं आएगा तो पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3, तो 1000 यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा यहाँ पर, 1000 आप सही से लिख देना साफ, ठीक है 1000 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1/, कितना आ जाएगा 1000, इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.01 सेकंड इनवर्स, देखिए होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन है सोल्व करना। अगर पॉइंट हटाएंगे, देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे तो उतना ही आ जाएगा 1/, कितना आ जाएगा 1 2, उतना ही लिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया और 1 नंबर में पूछा गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, ठीक है थ्योरेटिकल यानी कि सब्जेक्टिव में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया बहुत बार। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, इसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यदि भाई घुमा दिया, क्वेश्चन है क्या कर दिया घुमा दिया है, ठीक है भाई, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम। देखिए क्या लिखा हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, टी हाफ की आधी रह जाती है इसकी, तो 1/2 वही है, यहाँ पर घुमा दिया। इस टाइप से हमको एग्जाम में लिखा हुआ समझ लेना, टी हाफ का मान दिया है, टी हाफ का मान कितना दिया है सेकंड दिया है यहाँ पर, ठीक है। वही वेग स्थिरांक ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना भाई, फार्मूला 0.693 बटे टी हाफ होता है, क्या होता है 0.693, क्या होता है के बराबर क्या होता है 0.693 बट्टे क्या होता है टी हाफ होता है, ठीक है टी हाफ होता है, तो बराबर 0.693 बट्टे टी हाफ का मान कितना दिया है 60 दिया है। तो के बराबर देखिए इसको डिवाइड करेंगे आप, या आप कर लेना इसको डिवाइड, ठीक है डिवाइड आपको करनी आती हुई कर लेंगे आप, कितना है यहाँ पर 60 है तो 60 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है क्या लिख लिया डिवाइड कर लेना आप 6 से इसको, ठीक है। जो भी आंसर किस में आ जाएगा सेकंड इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है सेकंड इनवर्स में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, आपको 60 से डिवाइड कर देना आपका आंसर, ये 6 से डिवाइड कर लेना बाद में 0 को 1 के बाद और पॉइंट बढ़ा देना, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन के बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आ गया तीसरे पर, काउंट कर देना यानी कि 9 न्यूमेरिकल हमारे पास हैं। क्या लिखा हुआ है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल 60 मिनट है, अर्धायुकाल मतलब टी हाफ का मान दे दिया यहाँ पर, टी हाफ का मान कितना दिया है 60 दे दिया यहाँ पर, टी हाफ ध्यान से देखना, टी 1/2 का मान कितना दिया है 60 दे दिया है, ठीक है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए एक बात यहाँ पर, पहले इतना पार्ट इतना सॉल्व कर लीजिए या बाद में देखिए, पहले इतना सोल्व कर लीजिए, ठीक है, वरना आप कन्फ्यूजन होगा। जितना फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लीजिए यहाँ तक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायुकाल इतना दिया तो पहले इतना सोल्व कर लेंगे। तो इसके लिए वेग स्थिरांक का वही फार्मूला लगा दीजिए, के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 0.693 बट्टे क्या होता है हमारे पास, बट्टे कितना होता है 60 होता है, कितना होता है यानी टी हाफ होता है, क्या होता है टी हाफ होता है, ठीक है। तो के बराबर कितना हो जाएगा 0.693 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी हाफ का मान कितना दिया है 60 दिया है, ठीक है कितना दिया है 60। देखिए पॉइंट हटाइए वही, देखिए अब फिर सोल्व करना होगा भाई, अभी छोड़ा था वही क्वेश्चन आ गया 1000, तो कितना हो जाएगा 693 हो जाएगा यहाँ पर, बट्टे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है हो गया यहाँ पर 10 की पावर 3। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए इसको, तो के का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 एकन 6, फिर देखिए 6 एकन 6 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 6 एकन 6, ठीक है 6 से डिवाइड कर 6 एकन 6 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 6 एकन 6, ठीक है 3 बजकर 33 होगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा यहाँ पर,
फिर बचेगा 3, फिर 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, उसको ऊपर ले जाए 10 की पावर कितना हो जाएगा -3। जो दूसरा वाला क्वेश्चन सोल्व किया है भाई इतना इसका आंसर आ जाएगा, जो सोल्व कर लेना इतना ही आएगा। ठीक है, मिनट किसमें दिया है, मिनट में, तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, मिनट में लिखा हुआ है, किसमें, मिनट में। ठीक है, ध्यान लिख लेना मिनट, इसका मात्रक क्या है हमारे पास, मिनट है। ठीक है, मिनट में, तो ये क्या आ जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। बेग इस तरह क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए, फिर क्या कहा है, कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगा, यानी समय टी का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर। अब कितने समय में 90%, अब हमेशा ध्यान रखना है परसेंटेज लगा हुआ है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज 100 में से 90 होगा। जब भी परसेंट लगाओ ध्यान रट लेना। ठीक है, इतने समझदार हैं आप, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये 100 में से होता है। अगर यहाँ पर 10 होता 100 में से 10 होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 25 हो तो 100 में से 25 होगा। परसेंटेज मतलब वो 100 में से होता है, तो 100 में से यहाँ पर है, तो 100 में से है, तो ए का मान क्या होगा, यहाँ पर ए का मान क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा होगा, कितने समय अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो प्रारंभिक क्षमता क्या होगी, 100 होगी। यहाँ पर प्रारंभ में क्या होगी, 100 होगी। बाद में क्या बचेगी हमारे पास, ए का मान कितना, तो ए माइनस एक्स का मान। तो जो परसेंटेज में लिखा होता है 90, तो यही एक्स का मान होता है। परसेंटेज हटा दीजिए, परसेंटेज को भूलिए, एक्स वाला 90 हमें निकाल लीजिए। यहाँ पर ए माइनस का एक्स निकाल लीजिए, तो ए का मान कितना दिया है, 100 दिया है, और एक्स का मान कितना दिया है, 90 दिया है। ठीक है, ए माइनस का एक्स। अब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला लगा लीजिए। यहाँ पर के बराबर क्या होता है, अभी प्रूफ कराया था यहाँ पर 2.303 बटे क्या होता है, टी होता है log ए बटे होता है ए माइनस का एक्स होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। देखिए टी को पहले टी का मान निकालना था। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.303 बटे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा log ए का मान कितना हमारे पास है, 100 है। यहाँ पर ए माइनस एक्स का मान कितना निकाला, इसको 100 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, 10 लिख लीजिए, 10 लिख लिया यहाँ पर। अब के का मान निकाल चुके 115.5 गुणे 10 की पावर -3, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2.303 बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 115.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है, 3 सही से लिख लीजिए, यहाँ पर 3 इसी में है। ठीक है, अब कितना है हमारे पास, लोग इसको काट दिए, 10 मान 100, लोग 10 का मान कितना होता है, लोग 10 का मान बताइए कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टे क्या बचा हमारे पास, 115.5। 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाना चाहते हैं, ऊपर ले जाइए यहाँ पर। ठीक है, अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं ऊपर ले जाइए 10 की पावर 3। लोग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। ठीक है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, मिनट में। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, सिंप्लीफाई करना यहीं सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको दिक्कत होगी, अगर यहाँ नहीं सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 100% छपेगा पेपर में लगा, क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है, 20, 22, 23 लगातार आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर, शायद 23 में आया था, लेकिन लगातार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आया हुआ 23 में था, सिद्ध कीजिए कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। पहले हमें सिद्ध करना है कि टू प्रूव दैट, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि, इसका मतलब क्या है, टू प्रूव दैट का मतलब क्या होता है, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, 10 गुना होता है। यानी कि क्या, लगा समय अर्धायुकाल का, यानी कि टी हाफ का कितना होता है, यानी कि टी का 10 गुना होता है, 10 गुना। अर्धायुकाल किससे लिखते हैं, T1/2। हमें इतना प्रूफ करके लाना है। ठीक है, कहीं से लाइए, इतना आपको बनाकर दिखाना, कहाँ से दिखाएंगे बताएंगे हम। और हमें दिया क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 99.9%। तो इसका मतलब क्या बताया था हमें, एक्स का मान दिया है, बताया था। तो एक्स का मान कितना है, 90.9। और यहाँ पर ए का मान क्या होगा, ए का मान प्रारंभिक क्षमता कितनी होगी, यहाँ पर 100 होगी, 100 में से होगा, तो ए का मान कितना ले लेंगे, यहाँ पर 100 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लिया हमने, 100 ले लिया। तो ए माइनस का एक्स निकाल लीजिए, ए माइनस का एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए माइनस का कितना आ जाएगा, 100 में से 90.99 हम क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 100 में से 99.9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, यहाँ पर इसको घटाइए तो कितना बचेगा, लगभग बचेगा 0.1 बचेगा। ठीक है, 0.1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 0.1। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, प्रथम कोटि की वेग स्थान का फार्मूला क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभी प्रूफ कराया था। 2.303 डिवाइडेड बाई क्या होता है, टी होता है log ए बट्टे होता है ए माइनस का एक्स होता है। बस वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए के बराबर हो जाएगा 2.303। ठीक है, 2.303 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। लोग देखिए, लोग ए का मान कितना दिया, यहाँ पर 100 दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इसका मान कितना दिया है, 0.1 दिया है। देखिए पॉइंट हटाइए, एक 0 बढ़ा दीजिए ऊपर।
ठीक है, बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो के का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2.303 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टी हो जाएगा लोग, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर हमने 3 लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर 3 लिख दिया, ध्यान से देखना। अब क्या आ जाएगी लोग, अब फार्मूला प्रॉपर्टी तो जानते ही यहाँ पर, तो पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर आगे आ जाएगी 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, फिर नहीं चल रहा है, अच्छा दूसरा लेते हैं। ठीक है, टी हो जाएगा। अब पावर क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी 3 लोग कितना हो जाएगा 10 लोग, 10 का मान कितना होता है 1 होता है। तो के का मान कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 2.303 बटे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर लोग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, इसकी चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 3 सिपर हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा बटे टी, इसको डाल दीजिए समीकरण 2 1। अब देखिए यहाँ पर किसका हमें अर्ध आयुकाल का, तो अर्ध आयुकाल का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो ठीक है, अर्ध आयुकाल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है बताइए। अर्ध आयुकाल का फार्मूला यहाँ पर टी का मान निकालिए, इसको समीकरण 1 में डालिए। टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर के 6.9 क्या 6.909 बटे के को नीचे ले, ये के को नीचे ले, इसको डाल दिया समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर अर्ध आयुकाल का फार्मूला लिख लीजिए, इस पेज पर कर लेते हैं सोल्व। अर्ध आयुकाल का फार्मूला देखिए क्या होता है, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। अर्ध आयुकाल का फार्मूला क्या होता है, देखिए अर्ध आयुकाल का फार्मूला होता है टी हाफ कितना होता है T/2 बराबर होता है 0.693 डिवाइड बाई क्या होता है के, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, यानी कि समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे समीकरण 1 भागे 1 लिखिए, ये इस टाइप से नहीं समझ में, इस टाइप से लिख दीजिए बटे में, तो कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 कहाँ है हमारे पास, ये बनाई थी टी, तो ये LHS को LHS के साथ डिवाइड कर दिया, T/T हाफ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान कितना है 6.909 बट्टे कितना है हमारे पास टी के है, बट्टे क्या है के है, इसी के बट्टे में क्या आ जाएगा 0.693 बट्टे क्या हो जाएगा के हो जाएगा के कि नहीं हो जाएगा के। अब देखिए पिन ले लेते हैं, बच्चा चल नहीं रहा है। ठीक है, के क्या हो जाएगा के हो जाएगा। अब देखिए के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास T/T 1/2 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास बचा 6.9, क्या बचा 6.909 बट्टे क्या बचा हमारे पास 0.693 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझना, अगर क्लास 10th 11th में आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी होगी, यानी वो सार्थक अंक आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो सार्थक अंक में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये यहाँ पर क्या, यहाँ तक मान लीजिए लेना चाहते हैं तो इसके जस्ट आगे देखेंगे 5 से, अगर 5 से छोटा है तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, अगर 5 से बड़ा हो तो इसमें जोड़ देते, तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे इसको हम। अब यहाँ तक मान लीजिए लेना चाहते हैं, कहाँ तक लेना चाहते हैं, यहाँ तक लेना चाहते, तो 5 से क्या है छोटा, अगर बड़ा हो तो इसमें जोड़ देते, तो कितना आ जाएगा 0.69 आ जाएगा नहीं, सार्थक अंकों में ले लिया है बस, क्योंकि हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक है, T 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपने यानी कि हाँ, यहाँ पर मान लीजिए हम एक जीरो बढ़ा रहे हैं अपनी हेल्प के लिए, बढ़ा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट के क्या लाख करोड़ अनंत तक आप जीरो बढ़ा सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपकी मर्जी, यहाँ पर 10,000 जीरो बढ़ा लीजिए, 1 लाख बढ़ा लीजिए। ठीक है, पॉइंट के आगे बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इधर से कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, कट गया, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 690 बचेगा बटे क्या बचेगा 696 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए 69 दशामन कितना होता है 690 होता है, तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर 10 बचा, यानी कि T 1/2 हमारे पास कितना आ गया T 1/2 बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, तो इसकी देखिए उधर मल्टीप्लाई कर दिया, T का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई T 1/2। देखिए यही तो प्रूफ करना था, इसको 100% तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ कर दिया। देखिए कितने सिंपल तरीके से, कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं कठिन है, इस टाइप से हमको नोट डाउन कर लेना है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इन 2 क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन कराया, ये वाला क्वेश्चन, इन 2 में से क्वेश्चन में से एक छपा आपको मिलेगा, ये देख लेना यहाँ पर। ठीक है, इन 2 में से क्वेश्चन आपको पेपर में छपा मिलेगा। ठीक है, इनमें से एक पूछा जाता है 100%। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की क्रिया 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय आधा आयु को पूर्ण करने में लगा समय का दुगुना होता है। कभी 2 गुना आ जाता है, कभी 10 गुना आ जाता है, लेकिन आता इसी टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, वही मेथड यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या हमें सिद्ध करना है भाई, यहाँ पर क्या करना है सिद्ध, टू प्रूव दैट
ठीक है, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। टू प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, टी का क्या सिद्ध करना है, टी का हमें यह यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ध ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पूर्ण करने में लगा समय, अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का दुगुना होता है। देखिए सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया 3/4 पूर्ण भाग पूर्ण करने में लगा समय, मान लीजिए यहाँ पर T1 मान लीजिए, T1 समय T1 करने में लगा समय, अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का दोगुना होता है। अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में कितना होता है, 2 गुना होता है। अर्ध क्रिया को यहाँ पर हमने एज्यूम के लिए मान लिया, यहाँ पर T2 से मान रहे हैं, तो T2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1/2 क्या हो जाएगा, T1/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1/2 मान सकते हैं अगर मानना चाहते हैं तो। ये छोड़िए, रहने दीजिए, माने T½ मान लीजिए यहाँ पर आप। ठीक है, ये T1 मत मान लीजिए यहाँ पर, T1/2 उतना ही सिद्ध करना है, उसी टाइप से समझिए क्वेश्चन। ठीक है, आपको कन्फ्यूज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, T बराबर किसके हो जाएगा, 2 × T1/2, इतना ही सिद्ध करना है। तो वही मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और आपको नई सीखने को मिलेगी, इसी टाइप से हमने क्वेश्चन लिया था। देखिए यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दिया है, नहीं दिया परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में दिया होता तो ए का मान कितना लेते थे, 100 लेते थे। और यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दिया है तो ए का मान क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, 1 में से होगा, ये क्या होगा, 1 में से होगा। ठीक है, ए का मान क्या ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे। तो एक्स का मान क्या ले लेते थे, यहाँ पर परसेंटेज में होता था परसेंटेज वाला लेते थे, चूँकि परसेंटेज में नहीं है तो 3/4 ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 3/4। तो ए माइनस का एक्स निकाल लीजिए, ए माइनस का एक्स निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, 1 है, एक्स का मान कितना है, 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर घटाइए, 1 में से 3/4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 में से 3/4 घटाइए यहाँ पर, तो 4 × 4, 4 में से 3 का कितना हो जाएगा, 4 में से 3 का, यानी कि 4 × 4 माइनस का 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 4 में से 3 का कितना आ जाएगा, 1/4, तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, 1/4। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला देखिए क्या होता है, प्रथम कोटि की, वही सेम टू सेम लगा लेना सवाल, वही यहाँ पर है। चलो सॉल्व कर देते हैं। के बराबर फार्मूला क्या होता है, के बराबर होता है 2.303 बट्टे क्या होता है, टी होता है, लोग ए बट्टे क्या होता है, ए माइनस का एक्स होता है। तब के बराबर देखिए, के बराबर 2.303 बट्टे टी का मान कितना दिया हमें, टी का मान दिया ही नहीं है, तो जीम का तुम लिखिए, लोग ए का मान कितना दिया है, 3/4 दिया है। ए का मान कितना दिया, 1 दिया है, सॉरी ए का मान कितना दिया है, ये दिखा 1 बट्टे ए माइनस एक्स का मान कितना दिया, इसका मान दिया 1/4 दिया है। ठीक है, 1/4, इसको देखिए 2.303 बट्टे टी लोग 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, लोग 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोग 4 का मान कितना होता है, के बराबर होता है। देखिए 2.303 बट्टे क्या हो जाएगा, टी, तो इसको लिख सकते हैं लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, 2.303 बट्टे टी लोग 2 और मल्टीप्लाई में 2 हमारे पास है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 आगे लिख दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 भी था, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पर पावर आकर मतलब इधर लिख लिया, यहाँ पर कोई यहाँ पर लिख देना मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख देना, हमने आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, के बराबर अब देखिए 2.303 लोग 2 का मान कितना होता है, 0.3010 होता है, 0.3010 होता है बट्टे क्या हो जाएगा, टी। और हमने बताया था, देखिए काम आएगी 2.303 मल्टीप्लाई 30.3010 की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है बताया था, हमका रट लेना काम आएगा। देखिए आ गया काम, कितनी होती है, 0.693 होती है, कितनी होती है, 0.693। ठीक है, गुणा होती है इसकी, हमने बताया था इसको रट लेना, गुणा डाट ली। ठीक है, 0.693 गुणा होती है यहाँ पर। अब करेंगे इसी में, टाइम आपका एग्जाम में निकल जाएगा, नहीं सही बोलना, निकल जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब अर्ध आइक्वल की क्रिया के लिए फार्मूला बताइए क्या होता है, T1/2 का फार्मूला क्या होता है, या के को आप टी को ऊपर ले आइए, वही बात यहाँ पर टी बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 बट्टे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 इसको डाल दीजिए। अब एक T½ का फार्मूला T1/2 का वही कितना होता है, 0.693 बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास, के हो जाएगा, मल्टीप्लाई यही फार्मूला होता है, इसको डाल दीजिए समीकरण, दोनों को समीकरण डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 बट्टे समीकरण 2, समीकरण 1 बट्टे समीकरण 2, समीकरण 1 बट्टे समीकरण 2 यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 1 कहाँ हमारे पास है, ये वाली 1 है, समीकरण 1 ये वाली है, कितनी है, T1/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए कितनी है हमारे पास, 0.693 बट्टे क्या है, टी है, मल्टीप्लाई क्या है, 2 है, डिवाइड बाई इसमें क्या है, यहाँ पर के है, यहाँ पर सॉरी ये अलग के,
टी लिख रहे हैं यहाँ पर के, ठीक है, के लिखा हुआ है। और यहाँ पर कितना है 0.693 बट्टे क्या है के है। देखिए 693 से 693 कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, तो ओनली हमारे पास क्या बचा 2 बचा, यहाँ पर बचा कि नहीं 2 बचा। अब देखिए टी बनवाई 2, देखिए टी 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 बनवाई 2 टी हाफ, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 2, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, टी बराबर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा टी बनवाई 2, यही तो प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ कर दिया, यहाँ पर वही आ गया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वही आ गया, यहाँ पर इतना ही तो प्रूफ करना था, आ गया देखिए सिद्ध होकर। तो लिख दीजिए यहाँ पर हैंस प्रूफ, देखिए कितने सिंपल तरीके से कर दिया हमने, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, आपको नहीं समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पावर आगे ले आया। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आती थी, हमने यहाँ पर जगह हमारे पास कम थी, ठीक है, यहाँ पर हमने आगे लिख दिया, उससे कोई दिक्कत, पावर आगे आ जाएगी, पावर इधर लिख दी, तो log 2 का मतलब कितना होता है 0.30, इसकी मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करें तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर चूँकि हमें सिद्ध करना है 2 लाना है, टू यहाँ पर लाना, तो 2 ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो पेपर में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है, उसी में हम कन्फ्यूजन होते रहेंगे, यहाँ पर कन्फ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ज्यों का त्यों, इसको डिवाइड करके 2 बचेगा, तो 2 ही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर 2 इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, आपका सिद्ध हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रथम कोटि की प्रक्रिया 75% पूर्ण होने में 60 मिनट लेती है, इस प्रक्रिया में 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पर 2 पार्ट एक ही में मिक्स कर दिए। यहाँ पर देखिए पहला हमारे पास क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पर फार्मूला देखिए पहले लिख लें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के बराबर क्या होता है हमारे फार्मूला 2.303 बट्टे टी लोग ए बट्टे ए माइनस का एक्स, ठीक है, ए बट्टे ए माइनस एक्स, यहाँ पर लोग है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रथम शर्त लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, प्रथम शर्त, या मत लिखिए प्रथम शर्त, मैथमेटिक्स नहीं है, देखिए प्रथम शर्त, या फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रथम कोटि की प्रक्रिया 75% पूर्ण होने में 60 मिनट लेती है। देखिए के बराबर देखिए 2.303 हमने ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर, और देखिए 2.303 ज्यों का त्यों लिखा, टी ज्यों का त्यों लिखा, इसमें कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लोग, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा परसेंटेज, तो क्या होगा 100 में से होगा, ए का मान क्या लेते हैं डायरेक्टली लिख रहे हैं 100 बट्टे, फिर ए यही होता है, ए क्या होता है यही, ए का होता है यही होता है, एक्स का मान क्या होता है ये परसेंटेज वाला, माइनस के 75 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए। इसी टाइप से यहाँ पर दूसरा पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पर ये वही फार्मूला यहाँ पर के बराबर, उसको ज्यों का त्यों लिखा 2.303 बट्टे टी ज्यों का त्यों लिखा लोग। अब देखिए यहाँ से इस अभिक्रिया, ठीक है, इनकी 60 मिनट लगता है, इसी को 60 मिनट, तो यहाँ पर मिनट 60 मिनट लगता है, ठीक है, 2.303, तो यहाँ पर 60 लिख लीजिए, यहाँ पर 60, ठीक है, सेकंड पार्ट बाद में डाल देंगे, यहाँ पर समय दिया है चूँकि, ठीक है, कितना दिया इसके लिए 60 मिनट दिया, तो 60 लिख दिया यहाँ पर, तो लोग 100 बट्टे 100 में से 75 का कितना बचेगा, यहाँ पर 25 बचेगा, 25, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, किसको डाल दीजिए इसको। अब देखिए सेकंड पार्ट, अब देखिए सेकंड पार्ट में वही फार्मूला के बराबर लगा दीजिए, के बराबर कितना है 2.303 बट्टे टी लोग। अब देखिए ए का मान यहाँ पर कितना दिया है 50, तो 50 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, फिर ए माइनस का एक्स होता है, फार्मूला क्या होता है ए माइनस का एक्स, तो 50 माइनस का एक्स क्या लेंगे बताइए, यहाँ पर एक्स का क्या लेंगे, यानी कि ए का मान क्या ले लेंगे, यहाँ पर ए का मान 100 में से होगी, तो ए का मान 100 लेंगे यहाँ पर, सॉरी देखिए गलती हो रही है 100, तो यहाँ पर भी 100 होगा, यहाँ पर कहाँ पर होगा, यहाँ पर भी 100 होगा, 100, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली बता रहे हैं, यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक है, 100 का माइनस का एक्स का मान एक परसेंटेज वाला होता है, एक्स का मान होता है हमेशा ध्यान रखना, तो माइनस का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए स्पीड से समझ लीजिए, ए का मान देखिए यहाँ पर भी 100 लेते हैं, जब परसेंटेज में दी जाए तो 100, अगर परसेंटेज में नहीं हो तो 1 लेते हैं ए का मान, ठीक है, जब परसेंटेज में 100 लेते हैं ए का मान क्या लेते हैं 100 लेते हैं, तो एक्स का मान ये दिया होता है, तो इसमें से घटा देते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है, तो के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.303 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टी हो जाएगा लोग ये दिखेगा नहीं इस पेन से, लोग 100 बट्टे 100 में से 50 का कितना बचेगा 50 बचेगा यहाँ पर, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब देखिए के समीकरण 1 व 2 से देखिए यहाँ पर, देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 में के बराबर रही है, या समीकरण 1 में के बराबर रही है, ठीक है, समीकरण 1 में के बराबर यही है, तो समीकरण 1 व 2 से लगा दीजिए, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से लिखिए, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा के बराबर 2.303 बट्टे 60 हो जाएगा, लोग 100 बट्टे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर इसी का लिख देंगे 2.303 हो जाएगा बट्टे टी हो जाएगा लोग
100 हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया इतना, देखिए 75% क्या होगा हमारे परसेंटेज, तो ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये समझना है यहाँ पर। अब एक्स का मान क्या होगा भाई 75 होगा, तो एक्स का मान यहाँ पर 75 लिख दिया। ए का मान भाई ए माइनस एक, ए का मान 100 ले लेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए ए का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर 100 ले लें, यानी कि ए का मान 100 ले लेंगे और एक्स का मान क्या ले लेंगे 75 ले लेंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दिए ए का मान के इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। और यहाँ पर सेकंड पार्ट में देखिए ए का मान कितना ले लेंगे यहाँ पर ए का मान भाई 100 ले लेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी 100। और ये एक्स का मान इस पर सेकंड पार्ट में कितना दिया है 50 दिया है, एक्स का मान कितना ले लेंगे हम 50 ले लेंगे, ठीक है 50 ले लिया। और टी का इसके लिए टी का मान दिया है, टी का मान इसके लिए कितना दिया हमें, टी का मान 60 दिया इस पार्ट के लिए, टी का मान यहाँ पर पुट कर दिया, इसको डाल दिया समीकरण। और इसके लिए समीकरण तो इसमें टी का मान नहीं दिया, इसके लिए पूछा गया टी कितना समय लगेगा, ठीक है। अब इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ध्यान से देखना, देखिए 2.303 से ये 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1/1/60 बचा, 25 सेकंड 25 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 चौक 100 हो जाएगा यहाँ पर। अगर करना चाहते हैं या मत करिए यहाँ पर, ठीक है, ये मत करिए यहाँ पर काटिए, ठीक है। 25 काट दीजिए, सही है। 25 चौक कितना हो जाएगा 25 चौक 100 हो जाएगा, 50 सेकंड 50 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर लोग कितना 25 चौक 100 यानी कि 4 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1/t बचेगा, यहाँ पर log 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। log 2 बचा यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर log 2 बचा, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1/60 log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं बराबर क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए पावर आगे आ जाएगी तो क्या बचेगा 1/60 बचेगा, मल्टीप्लाई क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर, 2 आगे आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आगे, बराबर क्या बचा 1/, यहाँ पर log 2 बचा, log 2 बचा, log 2 लिख लीजिए, log 2 लिख लिया यहाँ पर, क्या लिख लिया log 2, ठीक है log 2 है, बराबर यहाँ पर लगा दीजिए, बराबर क्या बचा हमारे पास 1/t बचा, log 2 बचा, ठीक है log 2। अब देखिए log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 यहाँ पर 30, तो क्या बचेगा 1/30 बचेगा, बराबर क्या बचेगा 1/t बचेगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब उसको उल्टा कर दीजिए, तो टी का मान कितना आ जाएगा, उसको उल्टा करेंगे हम, उल्टा करेंगे, टी का मान कितना आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है 30 मिनट। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इतना सिंपल सवाल आया था पेपर में, कोई कठिन नहीं यहाँ पर, कोई कठिन नहीं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आप करना है, मेथड लगाना है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से आप करेंगे सवाल, कोई कठिन नहीं आया था, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। एक रिएक्शन देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनना है। अब क्रिया के लिए अभिकारक कितना दिया, सांद्रता 0.00 एम से इनकी मोलरता से 20 मिनट में परिवर्तित होकर इतने एम हो जाती है। औसत वेग की गणना कीजिए। तो हमारे पास चूंकि हमें दिया गया है यहाँ पर क्या दिया है, प्रारंभिक सांद्रता, मान लीजिए सांद्रता दी गई, प्रारंभिक सांद्रता क्या है हमारे पास A0 यहाँ पर लिखे अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता पहली होगी प्रारंभिक कितनी दी गई 0.06, ठीक है। अंतिम सांद्रता कितनी हो जाती है 20 मिनट में, 20 मिनट में कितनी हो जाती है 20 मिनट हो जाती है, 20 मिनट के बाद कितनी हो जाती है, यानी कि ए हो जाती है, ए का मान कितना हो जाएगा 0.02 हो जाता है। तो औसत वेग की गणना कीजिए, क्या कीजिए औसत वेग। तो इसके लिए औसत वेग का फॉर्मूला होता है हमारे पास औसत वेग के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है औसत वेग के लिए, ठीक है डेल्टा। औसत वेग के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा, क्या होता है डेल्टा A0 माइनस का ए होता है, ठीक है A0 बटे माइनस का ए होता है, बटे क्या होता है डेल्टा टी होता है, ठीक है क्या होता है डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर या इसी को ले सकते हैं, इसी के बराबर या इसी के बराबर एक फार्मूला और होता है, ठीक है। ये डेल्टा टी मतलब लगाइए यहाँ पर A0 माइनस के ए होता है, इसी के बराबर होता है, ठीक है। A0 यहाँ पर डेल्टा हटा दिए, यहाँ पर डेल्टा हटा दीजिए, ठीक है। A0 बटे ए बटे क्या होता है टी होता है, इसी के बराबर। तो A0 का मान कितना दिया है यहाँ पर 0.06 दिया है, माइनस का ए का मान कितना दिया है 0.02 दिया है, बटे टी का मान कितना दिया है यहाँ पर 20 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.06 में से 0.02 घटाइए तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा लगभग 0.04 बचेगा, बटे क्या यहाँ पर 20 है, ठीक है। पॉइंट हटाइए, यहाँ पर कितने बढ़ जाएंगे 0.2 1 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाए 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा औसत वेग, औसत एवरेज वेलोसिटी जैसे इंग्लिश में कहते हैं, औसत वेग का मान कितना इतना आ जाएगा। किसका मात्रा क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है यहाँ पर,
ठीक है। एक दो क्वेश्चन शायद बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 10-12 न्यूमेरिकल और लेंगे इसी पर, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर की आंसर से ढूंढकर, इसी से ढूंढकर और करवा देंगे। 2 न्यूमेरिकल और बचे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे और ढूंढ लेंगे, इसी एक साथ करा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है।